हरे कृष्णा। सभी जो हमारे फेस्टिवल कमेटी के की इनकी प्रेरणा से है। हरे कृष्णा। एक गाड़ी है UP 05C 5.02 ये ब्रह्मा जी के पास खड़े। हरे कृष्णा। तो ये जन्माष्टमी का विजय ध्वज आरोहण समारोह, ये विजय भगवान श्री कृष्ण का जब इस भौतिक जगत में आगमन होता है तो ये विजय का जो है अवसर होता है कि कोई भी व्यक्ति इस भौतिक संसार के बंधन से छूट सकता है। और भगवान श्री कृष्ण को कहा जाता है कि रामादि मूर्ति सुकला नियमे निर्दिष्टम नानावतारम करोत् भुवनेषु किन्तु कृष्णा स्वयं समभवत् परमहपमानियो गोविंदमादि पुरुषं तमहं भजामि। कि जितने भी अवतार होते हैं नाना अवतारम अकरोत्, तो नाना अवतार हुए भगवान के, राम नरसिंह वराह आदि नाना अवतार किए। नाना अवतार मकरोत् भुवनेषु किंतु, परंतु कृष्ण की बात जब आती है तो किंतु शब्द आता है। जितने भी अवतारों की बात आती है तो उनकी लिस्ट बहुत बड़ी है, अवतारों की कोई अंत ही नहीं है। परंतु कृष्ण की जब बात आती है तो अवतार नहीं है, किंतु कृष्णा स्वयं समभवत् परमहपमानियो। श्री कृष्ण जब आते हैं तो स्वयं वो आते हैं, तो अवतार नहीं है। वो कौन है? अवतारी है। सब अवतारों के अवतारी, सर्व कारण कारणम, सब कारणों के कारण, गोविंदम आदि पुरुषम तमहं भजामि। तो आदि पुरुष है, सब अवतारों के कारण है? तो कृष्णा स्वयं संभत परमात्मानियो गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। तो आदि पुरुष गोविंद है। आज का जो श्लोक हुआ था श्रीमद् भागवत का, उसमें बताया गया आत्म प्रदम देवम, भगवान स्वयं अपने को दे देते हैं। तो कोई व्यक्ति अगर उनकी आराधना करे तो भगवान कृष्ण स्वयं अपने को देते हैं। और ये जो जन्म होता है, भगवान कृष्ण का जन्म होता है, तो वास्तव में वे अपने को देने के लिए आते हैं। वे किसी के भी पुत्र बनने के लिए तैयार हैं। कोई व्यक्ति जो है उनको अपना पुत्र बना सकता है, कोई व्यक्ति उनको अपना मित्र बना सकता है, कोई भी व्यक्ति अपना बंधु बना सकता है, अपना सखा है, सुहृद, जो कुछ भी चाहे भगवान को बना सकते हैं। तो ये भगवान अपने को देने के लिए आते हैं। तो इतना उदार भगवान है, श्री कृष्ण है। तो ये जो उनका जन्म उत्सव मनाया जा रहा है, तो ये जो है गरुड़ ध्वज, गरुड़ ध्वज कहा जाता है भगवान को। भगवान के एक नाम में गरुड़ ध्वज, कि उनके रथ में जो ध्वजा है उसमें गरुड़ जी का चिन्ह है। तो जब भगवान रथ में चलते हैं तो उनकी ध्वजा में गरुड़ जी का चिन्ह होता है। और जब भगवान बिना रथ के चलते हैं तो गरुड़ के ऊपर चलते हैं। तो गरुड़ जो है भगवान के वाहन है। तो ये जो है आज का जो ध्वजारोहण समारोह है, तो इसमें गरुड़ जी की प्रतिष्ठा है। और गरुड़ जी भगवान के जो है बहुत प्रिय सेवक हैं, हमेशा भगवान की सेवा में तैयार रहते हैं। और जहाँ भी भगवान चाहते हैं जाना तो गरुड़ जी पर चढ़ते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण का जब ये अवतार हुआ, इस अवतार में भगवान ने जो है गरुड़ जी का कई बार प्रयोग किया कि एक स्थान से दूसरे स्थान में जाने में गरुड़ जी का प्रयोग किया। जो भगवान गरुड़ के ऊपर बैठे हैं, है ना, तो ये जो है भगवान का क्या ऐश्वर्य है, ये भगवान श्री कृष्ण के अवतार में प्रकट हुआ। और गरुड़ जी को भगवान ने अपना वाहन क्यों बनाया? गरुड़ जी का ऐसा गुण भगवान ने देखा, बता देना। गरुड़ जी को भगवान ने ऐसा गुण देखा कि उन्होंने अपना वाहन उनको जो है चुना। कारण क्या था कि जिस समय बिंता जो गरुड़ जी की माता थी, तो वो जो है कद्रू की सेवा करती थी, अपने सौत की सेवा में लगी थी। और गरुड़ जी जो है जो कद्रू के पुत्र थे, सर्प थे, उनकी सेवा में लगे थे। तो जब गरुड़ जी ने ये कहा कि हमें अपनी सेवा से मुक्त करो, इसके लिए हम जो कुछ भी आप कहें कि हम करेंगे। तो कद्रू ने कहा मेरे पुत्र जो सर्प हैं जो कुछ कहें वैसा करो। तो सर्पों ने कहा कि हमारे लिए अमृत ला दो। तो फिर गरुड़ जी ठीक है, अमृत हम आपके लिए ला देंगे, तो हमें आप अपनी सेवा से मुक्त कर दोगे। हाँ, इस प्रकार से गरुड़ जी जो है जब
अमृत लेके आते हैं देवताओं से छीन करके। और जब गरुड़ जी को स्वयं अमृत की इच्छा नहीं है तो भगवान ने देखा गरुड़ जी का ऐसा अनासक्ति कि अमृत वो लेके जा रहे हैं सर्पों को देने के लिए, लेकिन स्वयं अमृत नहीं पी रहे हैं। तो भगवान ने गरुड़ जी को जो है ऐसा गुण देख करके अपना वाहन चुना और गरुड़ जी जो है भगवान के प्रिय वाहन बन गए। तो गरुड़ भगवान को इसलिए एक नाम दिया गया गरुड़ध्वज और दूसरा नाम दिया गरुड़ वाहन। तो आज के दिन जो है उनके गरुड़ की ध्वजा का आरोहण हो रहा है और हम सब लोग इसमें भाग ले रहे हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सब जोर से ताली